नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मार्ट ट्रिप क्लासेस में। आइए हम पढ़ाने से पहले एक आपको नोटिफिकेशन दे देता हूं कि जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइब विजिटर हैं, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। इस पर पल पल का अपडेट मैं देते रहूँगा। शिक्षा से संबंधित जो भी आएगा वो अपडेट मैं देते रहूँगा। फॉर्म का, रिजल्ट का, एडमिशन का, जो भी है अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। और इसमें मैं बता देता हूँ कि इस पर जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक का और ITI का तैयारी करवाते, साथ साथ मैं रेलवे का भी करवाता हूँ। और इसके संबंध में जो भी हमारे स्टूडेंट सहमत है वो सब्सक्राइब करके आप आराम से अध्ययन करें। और आपको मैं सबसे पहले मैं मैथ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला मैं बता देना चाहता हूँ। फार्मूले के बाद उसके बाद मैं सब्जेक्ट पर आऊँगा। उससे क्या होगा कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप फार्मूला पहले पढ़ लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या फार्मूले होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। देखिए बहुत से सारे हैं कि कन्फ्यूज खा जाते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। और आराम से पढ़िए, सोच के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। वीडियो को साथ से जितना, अगर आप तेज़ी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा फास्ट करके आप देख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं स्लो बताता हूँ कि सभी को समझ में आए, ठीक है। गणना की संख्या को आप तो 9-10 में पढ़ गए, लेकिन फिर भी मैं 9-10 का भी क्लास चालू कर रखा हूँ। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी मैं लेकर आ रहा हूँ। गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और इसका परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ। गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब गणना की संख्या पर इसे n अथवा छोटी n द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम किसको कहेंगे कि नंबर सिस्टम प्राकृत संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक, जिसमें जीरो नहीं लगा रहे और वो सीरियल वाइज से रहा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कि इंग्लिश में होता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर प्राकृत संख्याओं के समूह में, देखिए होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य, देखिए अब समझ गए होंगे। शून्य को सम्मिलित करने के उपरांत संख्याओं का जो समूह बनाता है, ठीक है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं, ठीक है। इसे क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? इसे हम लिखते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं, किया जाता है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से लगेगा कि नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जो 0 लग जाए उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यही देखिए, प्राकृत और पूर्ण संख्या में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट हो, उसे क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या 0 में लगा, ठीक है। अब देखिए आइए 3 नंबर सम संख्या है।
सम संख्याएं, ठीक है, जिसको इवेन नंबर वे धन अथवा ऋण संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होती है धनात्मक सम संख्या और दूसरा होगा ऋणात्मक सम संख्या, ठीक है। अब देखिए धनात्मक सम संख्या कौन हुआ, ऋणात्मक कौन सम संख्या कौन। धनात्मक होता है जो प्लस 2 से विभाजित, सबसे पहले आपको समझना सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब धनात्मक की बात आई तो +2 +4 +6 +8 +10, ठीक है, डॉट जो 2 से विभाजित है इन्फिनिटी तक, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक सम संख्या। अब ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक में 2 ही से विभाजित होता है, लेकिन इसमें माइनस निगेटिव -4 -6 -8 -10 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, इसे कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। अब देखिए 4 नंबर आइए, विषम संख्याएं, ऑड नंबर वे धन अथवा ऋण संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहलाती है, उसे विषम संख्या कहलाती है। इसे भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करिए दोस्त, सभी नोट्स बनाते जाइए, धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा, मैं जो भी बताऊंगा शुरू से अंत तक लास्ट में वो आपकी कॉपी में सेव रहे, ठीक है। अब देखिए पहला होगा धन और दूसरा होगा ऋण, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन होगा, +1 होगा, पॉजिटिव में +, ये सब क्या होता है? विभाजित नहीं होती है, ठीक है। डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। और ऋण में हो जाएगा -1 -3 -5 डॉट कहाँ? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक चीज़, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसको डिनोट नहीं बताए सर। हाँ, इसे जो होता है ये सम संख्याओं को डिनोट EN से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसे जो है EN से प्रकट करते हैं और विषम संख्याओं को ON से डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं या डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। ON से प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली 2 घटाने पर ठीक या पूर्व क्या होती है? विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ यौगिक या भाज्य संख्याएं, ठीक है। यौगिक या भाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए जो हम बता रहे थे यौगिक या भाज्य संख्याएं, ठीक है, कंपोसाइट नंबर, ठीक है, वे धन संख्याएं जो अपने आप तथा एक के साथ साथ अन्य संख्याएं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए।
यौगिक या भाज्य संख्या किसको हम कहेंगे, यौगिक संख्या का या भाज्य संख्या दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। वे धन संख्या जो अपने आप एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह क्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या होगा 4, 6, 8, 10 जैसे, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर ऋण या अभाज्य संख्या कहता है प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए ये सब दोस्त हम सबसे पहले हम फार्मूला को हम इसलिए हम दे दिए कि जो कि जब भी देखिए फार्मूला पहले याद रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी को देखते हुए हम सबसे पहले आपको फार्मूला ही दे देते हैं शुरू से लास्ट तक। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे धन संख्या है जो अपने आप एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए बहुत बार ये पूछा गया दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 है। जैसे 2 अभाज्य संख्या तो 2 भी है, 2, 3, 5, 7 जो कि प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। नोट देखिए नोट करके लिख दिए, 2 ही एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या और सम दोनों है, अभाज्य तथा सम दोनों है। स अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर प्राकृतिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उसका युग्म दोनों संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्या या स अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 3, 5, 4, 7, 5, 9, ठीक है, 5, 9, 9, 10 इसका जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, सीधी सी आप जानिए जिसका महत्तम समावर्तक क्या हो 1 हो। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 3, 5, 11, 13 सब अभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा हो, ठीक है, उसका अंतर कितना हो 2 ही। ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए और आगे 1, 2 को बच गया है उसको मैं इसको मिटाकर मैं फिर से आपको वहाँ लिख करके आपको मैं बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारा दे दूंगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर में परमेय संख्या रोटेशनल नंबर वो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, माने कि Q जो है 0 का मान ना हो, ठीक है, उसे क्या होता है परमेय संख्या कहलाती है। जैसे क्या एग्जाम्पल में देखिए 0, 5, 3/7, 7/8, 13/5, -3/7 ये सब क्या है परमेय संख्या कहलाती है। आप परमेय संख्या इरोटेशनल नंबर वो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो आप परमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2, √5, √8, 4/√5 या पाई इत्यादि। नोट देखिए कुछ एक्सेप्शन में रहते हैं, पाई एक आप परमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है आप परमेय संख्या है जबकि 22/7 एक आप, ये सब देखिए प्रूफ करेंगे कि पाई अपरमय कैसे है जबकि 22/7 एक परमय कैसे है। ये आपको सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग ये सब का फुल इसका प्रूफ करेंगे कैसे होता है नहीं होता है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही तक और मैं ये नंबर सिस्टम का पूरा मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। और इसको आप पढ़िए धीरे धीरे इसी ढंग से, फिर आगे मैं आपको डिवाइजर रूल बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूब, स्क्वायर, लॉगरिथम, ये सब सिंप्लीफिकेशन, ये सब मैं सारा को अपलोड कर दूंगा कि किसी आपको फार्मूले की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधे वीडियो देखिए अपना फार्मूला को समझिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।